हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका भलूनी सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? गुड। देखिए, गुड मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आज हम कुछ ऐसा ही स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक। 10th क्लास का जीएसटी टॉपिक है, आईसीएसई बोर्ड। तो जो कि बच्चों को कहते हैं टफ है। टफ नहीं है बेटा, इजी है। लेकिन बस थोड़ा सा कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है जीएसटी के लिए। तो देखो, ज़्यादा नहीं करेंगे, जीएसटी को सीधे समझाएंगे। देखो, जीएसटी ग्रॉस सर्विस टैक्स, जो हम आप सर्विस टैक्स देते हैं, आप लोग देते हैं। तो कुछ जी फॉर क्या होता है? गुड्स होता है। एस फॉर सर्विस होता है। और टी फॉर टैक्स होता है। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना बेटा, ध्यान से समझना, क्योंकि स्किप हो जाएगी तो कुछ चीज छूट जाएगी। गुड सर्विस टैक्स। अब आप जो भी दुकान से सामान खरीदते हैं, परचेजिंग कुछ भी करते हैं, तो उस पर आपको एक टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। देखो, अब जीएसटी कितने टाइप का होता है, कहाँ कहाँ देना होता है, ये सब आपको समझाया जाएगा। पहले आपको जीएसटी का मीनिंग समझ में आ जाए। कहीं क्वेश्चंस के लिए आपको मीनिंग समझना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चंस कैसा सा कैसा आ जाए आप कर लेंगे। तो ये समझा रहा हूँ जी गुड सर्विस टैक्स। अब मान लो कोई भी चीज है, आपने 100 रुपीज की खरीद परचेज की हुई, ठीक है। 100 रुपीज पे उसने कहा 10% आपको टैक्स देना है। कितना परसेंट टैक्स? तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो 110 रुपीज आपने पे किया। तो ये 10 रुपीज जो पे किया, ये टैक्स पे किया, ये आपका जीएसटी है। 10 रुपीज, ठीक है। तो ये आपने पे किया। अब सवाल उठता है, जीएसटी कितने टाइप का होता है? तो देखो, जीएसटी जो कितने टाइप का होता है वो मैं समझा रहा हूं आपको। मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। देखो, जीएसटी जो होता है, जनरली हम उसको, मैंने जीएसटी रेट से क्यों लिखा है अभी समझ में आएगा आपको। देखो, जीएसटी की जो बात करते हैं हम यहाँ पर, देखिए मैं समझा रहा हूं तीनों को। एक होता है SGST, स्टेट गुड सर्विस टैक्स। एक होता है CGST, ठीक है, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। एक होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड, अभी इंटीग्रेटेड क्या होता है, या ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखो, SGST, एस फॉर क्या होता है? स्टेट। इसका मतलब है स्टेट, इसका मतलब सेंटर। अब आते हैं इंटीग्रेटेड पे। देखो, इंटीग्रेटेड जो होता है, इंटीग्रेटेड वो होता है जहां पे आपको SGST और CGST नहीं निकालना होता, सिर्फ इंटीग्रेटेड निकालना होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड निकालना होता है, यहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं होती, सिर्फ सिंगल वेरिएबल होता है। इंटीग्रेटेड ये होता है। अब इंटीग्रेटेड की को डिफाइन भी मैं करूंगा आगे, लेकिन बेसिक पहले आपके समझ लीजिए कि जीएसटी क्या है। जीएसटी मैंने आपको बताया, एक तरीके का टैक्स है। इस पे 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है, SGST, CGST और इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ये स्टेट है, ये सेंटर है, ये इंटीग्रेटेड है। अब इसको आगे देखो क्या करना है। इस पे इंटीग्रेटेड मैं बता रहा हूं आपको। हमें इसको देखो, आगे चलेंगे इस पे। अब देखो, ये जो चीजें लग रही हैं सारी की सारी, ये सब आपको सेल पे लगेगी। जब कोई सेल करेगा तब आपको ये तीनों देना होगा। अब कैसे देना होगा, किस तरीके से देना होगा, वो थोड़ा समझने की चीजें हैं। देखो, इसकी जो बात कर रहे हैं हम सेल की, अब सेल पे ही आप टैक्स देंगे, ठीक है। किस पे देंगे टैक्स? सेल पे देंगे। अब सेल आपकी जितनी भी हो उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे पे करने का टैक्स? देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं अब। देखिए, ये मैंने कहा था आपको SGST, ये मैंने कहा था CGST, ये मैंने कहा था इंटीग्रेटेड, यही कहा था मैंने, ठीक है। अब देखो, ये सब का सब आपको सेल पे देना होता है। किस पे देना होता है आपको? ये सब सेल पे। तो सेल का संबंध है, रिलेशन है इन सब से। इससे भी रिलेटेड है सेल, इससे भी, इससे, तीनों से सेल से रिलेटेड है, ठीक है। मेन सेल है। अब कैसे देना होगा सेल पे? देखो, अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो सेल है ये आपको ब्रेक करती है 2 चीजों में।
2 डेज में। कैसे करती है देखो, एक होता है इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट, ठीक है, एक होता है इंटरस्टेट। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, बस आपको थोड़ा सा बेसिक समझना है। बेसिक समझ लिया आपने तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर लेंगे। देखो इंटरस्टेट, ठीक है, इंट्रा और इंटरस्टेट क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या बताता हूं। अब दोनों में क्या निकालना है वो भी देखना। देखो इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट का मीनिंग है कि जैसे कि आप, हम लोग उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड में हम देहरादून में रहते हैं, ठीक है, देहरादून से कोई सेल होती है, इंट्रा स्टेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, देहरादून से कोई सेल होती है, कहां पे, कोई देहरादून की डिस्ट्रिक्ट का कोई भी नाम आप ले सकते हैं, नैनीताल में लिख लेता हूं, जैसे नैनीताल ने लिखा, ठीक है, नैनीताल लिख लिया, हरिद्वार लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, हरिद्वार फेमस है, सबको पता है, नैनीताल सब घूमने जाते हैं, सबको पता है। तो देखो देहरादून से जब सेल होती है नैनीताल में या हरिद्वार में, तो ये इंट्रा स्टेट है, यानी स्टेट का स्टेट में ही है। हम उत्तराखंड के हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड का उत्तराखंड में ही है, क्योंकि देहरादून तो कैपिटल है उत्तराखंड की, तो ठीक है, और नैनीताल, नैनीताल ही उत्तराखंड के अंदर ही है, ठीक है बेटा। तो ये होता है इंटर स्टेट। अब आते हैं इंटर स्टेट में, ये क्या होता है देखो, इंटर स्टेट में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि हम यूके से हैं, उत्तराखंड से हैं, यूके कुछ और मत समझ लेना, हम उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड ने किसी भी, कहीं से भी उत्तराखंड में, उत्तराखंड ने सेल किया पंजाब को, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो उत्तराखंड ही लिखे, वो यहाँ पे देहरादून लिख सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि देहरादून उत्तराखंड के अंदर है, और यहाँ आपको चंडीगढ़ लिख सकता है या मोहाली लिख सकता है, तो उसका ध्यान रखना, ये आपको चंडीगढ़ लिख सकता है, ठीक है, तो चंडीगढ़ पता है कि पंजाब में है, कैपिटल है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट लगता है। अब देखो जहां पे इंट्रा स्टेट होगा वहां पे आपको उसका रिलेशन किससे होगा, तो उसका रिलेशन बेटा एसजीएसटी से भी होगा और इससे भी होगा, तो इंटर स्टेट में आप दोनों चीज निकाल लेंगे, और जब ये लिखा होगा तो सिर्फ आपको इंटीग्रेटेड में पार्ट आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कहानी है, ये थोड़ा ग्राफिकल में समझाया है, एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूं। देखो जीएसटी यानी एक तरीके का टैक्स है, तो जीएसटी 3 टाइप का होगा, एसजीएसटी, सीजीएसटी और इंटीग्रेटेड। अब क्या होता है, ये सब सेल पे लगता है, किस पे यूज होगा, सेल पे। अब आगे, अब देखो सेल की मैं बात करूं, इसको दो चीजों में मेरे ब्रेक करते हैं, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। इंट्रा, इंटर, ध्यान से समझिए, इंट्रा स्टेट क्या होता है, स्टेट के अंदर ही हम बेच रहे हैं कोई भी सामान को, सेल कर रहे हैं स्टेट के अंदर ही। जैसे मैंने कहा हम लोग उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड में देहरादून में रहते हैं, कैपिटल में रहते हैं, तो देहरादून ने क्या किया, देहरादून की कोई भी कंपनी ने कुछ भी चीज नैनीताल को सेल कर दी, नैनीताल में कोई होगी ब्रांच कहीं, वहां सेल कर दिया, तो ये स्टेट के अंदर स्टेट ही है, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, स्टेट हमारा, और हमारी कैपिटल उत्तराखंड देहरादून है, तो देहरादून ने सेल किया नैनीताल को, तो ये स्टेट के अंदर ही है, तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। यहाँ पे हम एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंटर स्टेट में, इंटर स्टेट में अपने स्टेट के बाहर, यानी उत्तराखंड के बाहर, जैसे कहीं भी भेज दें, मध्य प्रदेश में भेज देंगे, या हम यूपी को भेज दें, या हम जैसे मैंने कहा पंजाब को चले जाए, जैसे लखनऊ में बेचा, तो लखनऊ कहाँ है, यूपी में है, सिंपल सी बात, तो वो इंटरस्टेट इंटीग्रेटेड हो गया, तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, इंटीग्रेटेड, यहाँ पे हम ये चीज नहीं निकालेंगे, फिर यही निकालेंगे एक साथ, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, मैं वो समझा रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, कर दूं, एक बार आप इसको देख लीजिए, पिक ले लीजिए, ठीक है, और मैं आगे चल रहा हूं इसको, देखिए, देख तो ले, मैं इसको
देखिए क्वेश्चंस को आप डायग्राम बना के करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कैसे कैसे निकालना है अब आपको समझ में आ रहा आएगा। देखो सबसे पहले ये कोई मैंने कहा था मैन्युफैक्चर होता है, फैक्ट्री जिसे हम कह रहे थे। ठीक है, इसके बाद डीलर है जैसा आपका क्वेश्चन है। इसके बाद रिटेलर है जो आपका क्वेश्चन में होगा, या कंज्यूमर होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया भाई, मान लो कि ये टीवी, एक टीवी है, इसकी कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, क्वेश्चन बुक में लिखा है सेलिंग प्राइस है 18,000 रुपीज, ये है। ठीक, और क्वेश्चन में लिखा है देखो रिटेलर, क्या इंट्रा स्टेट लगेगा इंटर स्टेट लगेगा, लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लो ठीक से, क्या है देखो। सबसे पहले 18,000 रुपीज पे हम निकालेंगे SGST। ठीक है, SGST निकालेंगे 18,000 का, परसेंटेज आपको दिया है वहां पे 6% है, तो निकालो 6% भाई, 1080। तो ये आपका जीएसटी आ गया। ठीक है, किस पे 18,000 रुपीज। अब क्या किया, डीलर पे गया, तो भाई ये जीएसटी तो देना पड़ेगा इसको। 18,000 में आपने 1080 ऐड कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इसको फिर कितना ऐड कर लिया। तो देखिए, और इसने बोला था कि 1500 रुपीज प्रॉफिट भी है, क्वेश्चन में है 1500 रुपीज क्या है भाई, इसने प्रॉफिट बोला है। 1500 कितना प्रॉफिट है, कॉस्ट कितनी है 1800 है, 18,000, तो टोटल कितना हो गया 900, तो प्रॉफिट है। तो ये कॉस्ट हो गई अभी इसके लिए डीलर की। इसके बाद जाके देखो कितने का पड़ेगा, अलग बात होगी। तो ये इतने रुपीज का क्या है, इसने प्रॉफिट कमा लिया 1500 रुपये। ठीक है, ये तो कॉस्ट थी, ये तो मैं जीएसटी निकाला था इसका। भाई ये वाला मैन्युफैक्चर वाला, ठीक है, ये भी तो इसकी तो सेल हो रही है, तो जीएसटी तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितना जीएसटी पे करेगा, ये इतना रुपए जीएसटी पे करेगा। ठीक है, इसको मैं अभी कराऊंगा आपको, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल। ठीक है, तो ये 9500 में इसने क्या किया, सेल किया, क्योंकि इसने का प्रॉफिट होगा इतना रुपए का। अब इस पे निकालो 19500 पे भी 6% निकालो, तो इसको निकालो जरा, करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 1170, ये आ रहा है जीएसटी इसका। ठीक है, ये जीएसटी इसका आ रहा है। अब इस पे क्या करना है, अब ये किसको सेल करेगा, इसके पास जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं रब कर रहा हूं, आगे आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। देखो अब मैंने इससे आपको एक इनपुट आउटपुट की बात बताई थी कि इनपुट आउटपुट, तो ये मैन्युफैक्चर है, ये डीलर है, वहां पे होलसेलर था। ठीक है, तो भाई इतना रुपए टैक्स है, इतने रुपए, मैंने कहा इस पे जाती ज्यादा हो जाएगी क्योंकि एक बार टैक्स दे चुका बेचारा, दोबारा नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आपको जीएसटी जो निकालेंगे आप यहाँ पे, जिसे बोला गया था द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को डीलर ने कितना जीएसटी दिया। तो भाई ऐसा अगर ये भी देगा ये भी देगा तो बेचारा तो डूब जाएगा, है ना, इसीलिए बोला गया था। ये तो दे दिया भाई इसने पहले एक बार, तो अब बोल रहे हो कि दोबारा तो ये दे, तो नहीं देगा। उसके लिए आपको जीएसटी जो निकालेंगे यहाँ पे आप कितना पे करेगा, उसको मैं कहा था जीएसटी जो होता है, क्या बोला था मैंने आपको, माइनस करना है आउटपुट से इनपुट को, माइनस कर लो 1170 माइनस 1080, तो इसको माइनस करो आप फटाफट, कितना आ रहा है 90 रुपीज। तो ये वाला ये पे कर सकता है 90 रुपए, क्योंकि डबल हो जाएगा बेचारे के लिए। ठीक है ना, तो ये तो दे ही दिया उसने एक बार, और तुम बोलो दोबारा दे, तो वो नहीं देगा सेल पे, तो और महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 रुपीज आपका ये पे करेगा डीलर, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, फर्स्ट पार्ट में द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर फ्रॉम कस्टमर।
ठीक है, फ्रॉम कस्टमर से। तो ये नहीं कि उसको डबल डबल लेना है, ऐसा नहीं लेगा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये अमाउंट जो है फर्स्ट पार्ट जो आपका था, ये था कि आउटपुट से इनपुट को माइनस कर दिया आपने, तो ये माइनस कर दो, इतना आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, मैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। सेकेंड पार्ट में है द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखो, अब क्या है भाई, ये तो पहला पार्ट है कितना 1080। तो ये जो सीजीएसटी है पेड बाय मैन्युफैक्चर, पेड बाय मैन्युफैक्चर, सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं, पेड बाय मैन्युफैक्चर प्लस सीजीएसटी बाय डीलर, ये डीलर सीजीएसटी बाय डीलर के द्वारा जो दिया गया वो ये, तो इसमें कितना था 1080 और ये कितना था 90 रुपीज। अब इनको आप ऐड करो फटाफट, कितना आ गया 1170, तो ये आ गया सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो अब थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में है द अमाउंट पेड ऑफ जीएसटी रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट कितना लेगा भाई, सिंपल सी बात है यही लेगा, क्योंकि ये तो दे दिया ना और ये भी तो देगा, वो सेम देगा। तो ये दोनों को आप ऐड कर दो दोबारा से, सीजीएसटी द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एसजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चर, द जीएसटी पेड बाय डीलर, वो तो हो गया था आपका। तो इसको ऐड कर दो आप, दोबारा से मैं ये लिख रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ, सेम चीज में लिख रहा हूँ। चलो मैं कर ही देता हूँ, 1080 प्लस 90 1170। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट के बारे में आगे देखो, फोर्थ पार्ट है अमाउंट पेड क्या टू द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की बारी आ गई, ये वाला कंज्यूमर। ठीक है, तो देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, द अमाउंट दैट कंज्यूमर पे फॉर टीवी। अब इसको कितने का टीवी देना पड़ा, देखो निकला कहां से था 18,000 से। ठीक है, आगे इसने प्रॉफिट भी कमाया है, ठीक, और ये भी कुछ प्रॉफिट कम, अब डीलर ने प्रॉफिट कमा ही रहा है। अब जीएसटी भी आपको दे रहे हैं, लास्ट में आपसे वसूला जाएगा सारा का सारा, जीएसटी सब वसूलेगा आपसे। कैसे वसूलेंगे, देखो कितना था कॉस्ट, इसका प्रॉफिट से इंक्लूड करेगा ना इसको देने के लिए। तो ये फोर्थ पार्ट है बेटा 19500, ये तो था आपका। अब आगे ये जो अमाउंट था 1170, ये है खतरा। देखो ये जो अमाउंट था ये वाला, ये वाला सेकंड, ये दोनों ऐड करो इसमें, प्लस 1170 प्लस 1170, तो दोनों को ऐड कर दो आप, फाइनली आ गया 21840। तो ये अमाउंट कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। देखो कहां से निकले थे 18,000 रुपीज से, कहां पहुंच गए 21,840। तो ये बीच का जो टैक्स वैक्स दिया आपने, ये आपसे वसूला गया, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ये इतने का खरीद रहा है तो उतने का तो बेचेगा नहीं, फिर प्रॉफिट तो कमाएगा। तो इसने 1500 का प्रॉफिट कमाया, कितना पड़ गया इसको 19,500 का। अब इसने क्या करना है, आगे सेल करना है। अब जितने का भी वो करेगा सेल, अब इसने इस पे इसको टैक्स देना है, जीएसटी लगाया इसने 6% का। ठीक है, कितना आया, यह आ गया 1170 का। अब मैंने आपको कहा था इसको थोड़ा ज्यादा मारना पड़े, ठीक है, इसलिए क्या किया इसने जीएसटी के निकालने के लिए जीएसटी निकाला अभी 1170 माइनस 1080, इस वाला ये वाला पार्ट, तो 6% ये था, माइनस करके 90 रुपीज आ गया, ये 90 को रखो। सेकंड पार्ट में आपका था क्या था, सेकंड था अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसीव जो किया, ये तो कर चुका था ना भाई पहले ही, 90 रुपये और करेगा, तो ये करेगा, सेम स्टेट गवर्नमेंट भी करेगा सेम। ठीक है, अब कंज्यूमर ने जो पे किया वो ये तो आप कंज्यूमर ने पे कर ही रहा था, साथ में जीएसटी पे कर दिया भाई दोनों का, स्टेट का भी और सेंटर का भी। तो ये 21,840 की आपको टीवी पड़ गई। ये आपका आई थिंक पहला क्वेश्चन है बुक का, तो मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको,
तो पहले मैं आपको बेसिक यही समझाने वाला था कि बेटा जीएसटी है क्या, ठीक है। तो जीएसटी को थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे, जो मैंने आपको डायग्राम क्वेश्चन कोशिश करना है कि डायग्राम से ही बने, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको पूरा राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बनाओ। एसजीएसटी सिंपल, सीजीएसटी सिंपल बनाना है आपको, कुछ नहीं इतना काम करना है कि बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़े, इतना नहीं करना, आपको सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में कहानियों के मार्क्स नहीं मिलते, पर्टिकुलर टॉपिक के मार्क्स मिलते हैं जो आप एक्चुअली लिखेंगे, ठीक है। तो आईसीएससी बोर्ड के लिए ये था टॉपिक मेरा आज, ठीक है। जीएसटी इसको मैं आगे आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन इसीलिए कराया ताकि थोड़ा सा आप उसको स्टडी कर सको। स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आगे क्या क्या करना है। तो आगे और क्वेश्चंस मैं आपके सारे करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं उतने करूंगा, और आपको इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा क्या किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सभी कुछ बता दूंगा। लास्ट में मैं आपको एक पेपर दे दूंगा पूरी बुक के लिए, पूरी बुक का, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक तो नहीं, क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और उसको सॉल्व भी करके दे दो, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप बेसिक ध्यान दीजिए, इस पे बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, फिर जो मैंने आपको थियोटिकल समझाया उसको पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तब तक के लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो बेटा, फिर आगे मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, तब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर।